स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जो मंत्री जिनको पद मिला है उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, यानी कि आज ही से एक्टिव मोड में वो सभी मंत्री दिखाई दे रहे हैं। कल कैबिनेट रीशफल हुआ है, कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, उसके बाद वो सभी नए मंत्री शपथ लेने के बाद अपने कामकाज में जुट गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अश्विनी वैष्णव जिनको रेल मंत्रालय दिया गया है वो भी अपने कार्यालय जा चुके हैं और वहां पर पदभार उन्होंने अपना संभाल लिया। अनुराग ठाकुर, आईएनबी मिनिस्ट्री उनको दी गई है और उन्होंने भी अपना पदभार संभाल लिया है। साथ ही साथ ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्रालय उनको दिया गया है। ये वो बड़े नाम हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। और किरण रिजिजू जिनको कानून मंत्रालय दिया है, ये वो बड़े मंत्रालय हैं जो इनको सौंपे गए हैं। और साथ ही साथ आप देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब ये पहुंचे हैं और उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। देश के नए कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, एक बहुत बड़ा मंत्रालय, और आप क्या इसे सरप्राइजिंग मान रहे थे? क्योंकि प्रमोशन लिस्ट में नाम तो था, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड था सर? नहीं, जो भी जिम्मेदारी देंगे हमको दिल लगा के काम करना जी। प्रधानमंत्री जी का भरोसा को खरा उतारने के लिए जो कुछ करना हम लोगों को दिल से मेहनत से काम करेंगे। सर, कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर इस वक्त, क्योंकि कानून के आधार पर ही देश चलता है, तो उसको लेकर कुछ चैलेंजेस हैं अभी आपके सामने? नहीं, अभी मैं बाकी विषय पे बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी मंत्रालय को संभाला है तो चीज जानना जरूरी है। मंत्रालय को किस तरह से अच्छा चलाना है ये सब देखना है पहले। जिसको जो जिम्मेदारी देता है उसको काम करना पड़ेगा। हम लोग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दिया है उसको अच्छी तरह से निभाएंगे। बिल्कुल सर, स्पोर्ट्स के एकदम इतर हम ये मान सकते हैं जो कानून मंत्रालय आपको मिला है, तो कुछ डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं? जो जिम्मेदारी मिलेगा करना है। शुक्रिया सर। तो ये देखिए, किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। किरण रिजिजू जो बीए एलएलबी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और मोदी कैबिनेट में खेल मंत्री भी रहे हैं, खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के सदस्य भी रहे हैं। और अश्विनी वैष्णव जिन्होंने रेल मंत्रालय का पदभार संभाला है, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको मंत्रालय मिले सर, हिंदी में जानना चाहूँ क्या कहेंगे, चाहे वो रेलवे की बात करें, आईटी की बात करें, बड़े मंत्रालय सर। प्रधानमंत्री जी का विजन इतना बड़ा है कि हम सब काम करें, जितना काम करें उतना कम है। तो अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे आप। रेल मंत्रालय उनको दिया गया है। एमबीए रहे हैं, एमटेक उन्होंने किया हुआ है, पूर्व आईएएस रहे हैं अश्विनी वैष्णव। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पीपी फ्रेमवर्क को लेकर सराहनीय योगदान भी रहा है। आप कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, एमओएस रहे, ब्यूरोक्रेट रहे, क्या मानते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा पदभार आपको मिला है, क्योंकि वही मंत्रालय जिसमें आपने काम किया, अच्छा काम किया, कैबिनेट आपको मिला, क्या कैसे महसूस करते हैं? नहीं, मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा और इस क्षेत्र में तो काफ़ी प्रगति हम लोगों ने की है। पूरे आमूल परिवर्तन हम लोगों ने ला दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हर गांव को बिजली से जोड़ा, हर घर को बिजली से जोड़ा। करीब 18,000 गांव और लाखों मजरे थे, सबको बिजली से जोड़ा। जो प्रधानमंत्री जी ने समय दिया था उससे कम समय में जोड़ा। हम लोगों ने करीब 2 करोड़ 80 लाख घरों को जोड़ा 18 महीने में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना था कि इतना तेज़ी से इतना बड़ा एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस कहीं नहीं हुआ है दुनिया में। हम लोगों ने देश को पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस कर दिया, पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। और
जो गांव में बिजली उपलब्ध रहती थी 12 घंटे के आसपास 2014-15 में, आज 20 घंटे 21 घंटे है, वो इंडिपेंडेंट सर्वे कहती है। उसके अलावा ये 20-21 घंटे शहरी क्षेत्र में करीब 22 से 24 घंटे रहते, तो ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं 24 घंटे गांव में। कैबिनेट मंत्रालय मंत्री अब आप बने हैं, क्या चैलेंजेस अब आपको लगते हैं कि आगे हैं जिनको पर काम करने की? ये तो इसके पहले भी मैं ऊर्जा क्षेत्र ही देखता था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज था, तो हमारा ही प्रभार था। तो जो चैलेंजेस बच गए हैं वो बताता हूँ। एक चैलेंज जो बच गया है मूल, वो है कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तार, सब स्टेशन, ये सब तो हम लोगों ने मजबूत कर दिया, और जो बचेगा उसको मजबूत करने के लिए हमने योजना भी स्वीकृत कर दी। लेकिन ये सार्थक तब होगा जबकि राज्य सरकारें अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को वायबल करेंगी, उसको ठीक से चलाएंगी, ताकि वो जितना बिजली है, जितने बिजली की आवश्यकता है वो खरीद सकें। सबसे बड़ा चैलेंज है। अब पंजाब में बात करना चाहता हूँ आपसे सर, वहाँ पे काफ़ी दिनों से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी काफ़ी हुआ। आप केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर आप बन गए, वहाँ की समस्या को आप किस तरह सुनेंगे? क्योंकि वहाँ पे लगातार ये बात कही जा रही है कि लोग घर तक बिजली काफ़ी घंटों तक नहीं पा रहे। ये उनका आंतरिक समस्या है। देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारे पास पर्याप्त बिजली है, जितने बिजली चाहे वो हमसे ग्रिड से खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेमेंट करना होगा ना। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसके लिए सक्षम होना चाहिए कि वो बिजली खरीदें, उसका पेमेंट करें और उसका वितरण करें। वितरण व्यवस्था हमने सुदृढ़ कर दिया, ग्रिड सिस्टम लगा दिया, जितना बिजली चाहिए वो कर सकते हैं। लेकिन उनकी आंतरिक कुछ समस्याएं हैं वो बिजली सिस्टम में, जिसके कारण कि ये हो रहा है। मुझे सूचना है कि संभवतः ये हड़ताल वगैरह भी कुछ हो रहा है, तो उनको सॉल्व करना है। चुनौती को कैसे देखती हैं आप? चुनौती हर काम में होती है और इस काम में भी रहेगी, लेकिन जो हमारी प्रतिज्ञा है और जो ओथ ऑफ ऑफिस है, मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि उसको पूरी ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ पूरा किया जाएगा। एक महिला चेहरा था विदेश मंत्रालय में, सुषमा जी का, लगता है एक दूसरा महिला चेहरा भी उसी तरह से मैसेज देगा? देखिए, सुषमा जी हमारी इंस्पिरेशन थी और उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया और वो हम सबको इंस्पायर किया और एक सबको उनकी लीडरशिप के बारे में ज्ञान है। और दूसरा, अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, मेरे सीनियर हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जहाँ तक विदेश मंत्रालय या भारत की संस्कृति का विषय है, वो प्रधानमंत्री जी खुद बहुत बारीकी से देखते हैं और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और जो दिशा निर्देश है वो हमें लगातार मिलेंगे और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम पूरी तरीके से जाएंगे। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ये दोनों मंत्रालयों पे बहुत गहरी नजर रखते हैं, तो लगता है कि आप पर ये दबाव भी बड़ा रहेगा? नहीं, ये दबाव नहीं होता। ये दबाव उनके लिए होता है जो काम नहीं करते। जो काम करना जानते हैं उनके लिए ये दबाव नहीं है, उनके लिए ये सीखने का मौका है। यूएन को लेकर जिस तरह से बात उठती थी, सुषमा जी की बात जो पूरे विश्व में फैलती थी, लगता है कि आप भी यूएन में पहुंचेंगे उस तरह की? ईश्वर ने जो काम निश्चित किया, जो भारत सरकार काम देगी। कल्चर मिनिस्ट्री को कहा जाए कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे बहुत से कल्चर हैं, हजारों कल्चर हैं। हमारे कल्चर बहुत सारे नहीं है, हमारा कल्चर एक ही है और वो भारत का संस्कृति है। और भारत की संस्कृति जो है वो भारत की है और भारत ने पूरी दुनिया को बहुत सांस्कृतिक धरोहर दी है और उस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम देश के भीतर और देश के बाहर जो है वो हम लोग अच्छे से करेंगे। एक दूसरे से पहचान, कश्मीर के कल्चर को नॉर्थ इंडिया से पहचान, एक तरह से उसको प्रमोट करने का जो बात को मामला है। प्रमोट नहीं, कल्चर एक ही है, लेकिन टूरिज्म की दृष्टि से भारतीय अपने राज्य से हटकर अन्य राज्यों में भी जाएं, आगे बढ़ें। और उसके अलावा जो भारत ने पूरी दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में जो कुछ दिया है, उसकी रिकग्निशन भारत को भी मिले और जो कुछ हमें बाहर से लाना है अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, वो भी देश में आए। अर्जुन राम मेघवाल जी ने भी आज अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है यहाँ पर आकर के। सर, जिम्मेदारियां आपने संभाल ली हैं और जाहिर तौर पर साथ मिलकर के काम करना, एक साथ आगे बढ़ना, यही विजन है आप सबका। किस तरीके से इस नई जिम्मेदारी को देख रहे हैं सर? इसी विजन के साथ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास
और सबका विश्वास अर्जित करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो आपने बताया कि चुनौती भरा कार्य है, निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन इसको हम अवसर में निश्चित रूप से बदलेंगे। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसके अनुसार कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं चार्ज ग्रहण कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन उम्मीद, अपेक्षा और आकांक्षाओं को लेकर के मुझे और किरण रिजिजू साहब को ये कानून एवं न्याय का मंत्री बनाया गया है, हम अपनी मेहनत, लगन और टीम स्पिरिट से उनको पूरा करने का काम करेंगे। आज कैबिनेट मंत्री जी किरण साहब चार्ज ले रहे हैं, तो मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ शास्त्री भवन उनके कार्यालय पर आया हूँ। पर्सनली कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि अब कैबिनेट का विस्तार हुआ और नए नए लोगों को जगह दी गई है, क्या मानते हैं, क्या चैलेंजेस आगे? अच्छा महसूस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे और शीर्ष नेतृत्व का। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का आज आपने कार्यभार संभाला, लेकिन जो शुरुआत आपने की वो उसी कल्चरल तरीके से की, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, तो इसके जरिए एक मैसेज भी आपने दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अब किस तरीके से आगे काम करेगी। ये भारत का ट्रेडिशन है, जो भी काम शुरुआत करते हैं पूजा करके, गणपति जी का और भगवान का पूजा करके आशीर्वाद लेके जो भी कार्रवाई शुरू करते हैं, ये भारत का परंपरा है, बहुत सालों से चल रहे। वैसे ही आज हमारा चार्ज लेने से पहले पूजा करके आज चार्ज लिया है हम तीनों मिनिस्टर्स। सर, कोरोना काल में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर की बात करें तो बहुत चुनौतियां रही हैं, जाहिर तौर पर अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। ऐसे में आगे ये जो जिम्मेदारी है बहुत महत्वपूर्ण होगी और बहुत चुनौतीपूर्ण होगी। अभी भारत सरकार कोरोना से लड़ रहे देश के हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन देने के लिए तय किया है, वो लगातार चल रहे। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में हो रहा है। ये भी आने वाले दिन में ये लगातार चलेंगे। वैक्सीनेशन जैसा जैसा बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना वैक्सीनेशन फ्री में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन कार्यक्रम अच्छे चल रहे। ये दुनिया के एक आदर्श होगा भारत वैक्सीनेशन के विषय पर। उसके बाद जैसा जैसा वैक्सीनेशन होगा वैसा वैसा कोरोना हराने में पूरे जनता से मिलके ईजी होगा। और मेरा विश्वास है आने वाले दिन में कोरोना खत्म होगा और जो इकोनॉमिकल का सिचुएशन है, भारत आर्थिक स्थिति है, जो भी वो सुधार होगा। उसके साथ साथ हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, कल्चर डिपार्टमेंट हो, हम भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो अचीवमेंट है, हम जो पाना है, जो टारगेट है, वो टारगेट पूरा करेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो काम करने का तरीका है और बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने आप सब पर जताया है, जिन मिनिस्टर्स ने कल शपथ लिया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, एक बात हमारा डिपार्टमेंट का रिव्यू होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिलेगा उसी रास्ते में हम आगे बढ़ेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य हम हासिल करेंगे जरूर। तो सभी ने अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण देखी गई है वो है महिला ब्रिगेड। यानी कि पीएम मोदी की कैबिनेट में अब महिला मंत्रियों की संख्या 11 हो गई है। यानी कि पीएम मोदी ने इस बार नारी शक्ति पर खास तौर से जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए मंत्रिमंडल में इस बार नारी शक्ति पर जोर दिया है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक साथ 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। दरअसल मोदी सरकार में पहले से 4 महिला मंत्री शामिल थी। बुधवार को हुए मंत्रिपरिषद विस्तार में 7 और महिला मंत्रियों को शामिल किया गया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, शोभा कारंदलजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इनमें अनुप्रिया को छोड़कर सभी 6 नेता पहली बार केंद्रीय मंत्री बनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पहली सरकार में अनुप्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री थी। इन 7 महिला नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरूता पहले ही मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले कल सुबह ही महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देवश्री चौधरी ने इस्तीफा दिया। मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उनमें वो भी शामिल थी।
पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को तरजीह दी, उसके बाद साफ है कि पीएम के विजन में युवा और महिलाएं सबसे ऊपर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।